श्री कृष्ण कहते हैं कि नर्क के 3 द्वार हैं, काम, क्रोध और लोभ। अर्थात जो व्यक्ति कमी कामी प्रवृत्ति का होता है, जिसके मन में लोभ होता है और जो अत्यधिक क्रोधित स्वभाव का होता है, उसके लिए नर्क के द्वार सदैव खुले हैं। अर्थात ऐसे व्यक्ति को तो सिर्फ नर्क में ही जगह मिलती है। कृष्ण ने कहा है, मैं ही इस सृष्टि का आदि, मध्य और अंत हूँ। अर्थात श्री कृष्ण ही इस सृष्टि के पालनहार हैं। वही इस संसार की शुरुआत थे और वही मध्य और वही अंत भी होंगे। मन चंचल है, इससे और संयम करना कठिन है, लेकिन अभ्यास से इसे वश में किया जा सकता है। अर्थात श्री कृष्ण कहते हैं कि मन चंचल होता है, यह इधर उधर भागता है और किसी भी कार्य की एकाग्रता का दुश्मन है। लेकिन यदि यह व्यक्ति के वश में हो जाए तो इससे अच्छा कोई मित्र नहीं। मन को एकाग्र करना जरूरी है, बस थोड़े से प्रयास की और अभ्यास की जरूरत है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं किसी के भाग्य का निर्माण नहीं करता, हर व्यक्ति अपना भाग्य स्वयं बनाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि वो किसी का भी भाग्य निर्माता नहीं है, व्यक्ति खुद ही अपना भाग्य लिखता है। वह जैसे बीज बोएगा वैसे ही फसल काटेगा। आप जैसे काम करेंगे आपको वैसे ही परिणाम मिलेंगे। यदि विद्यार्थी मन लगाकर पढ़ाई करेगा तो परीक्षा में सफल होगा। इसलिए हर व्यक्ति का भाग्य तभी बदलेगा जब वह ऐसे कर्म करे। जो कुछ भी है वर्तमान में है, जो बीत गया वो नहीं आएगा और जो आने वाला है उसकी चिंता नहीं, बल्कि उस खुले हाथों से इसका स्वागत करें। भ्रम और संदेह से परे जब आप भगवान से प्यार करते हैं तो आप हर चीज से प्यार करते हैं। मन उन लोगों के लिए दुश्मन। परमात्मा के सिवा कोई भी हमें सच्चा प्रेम नहीं करता। बाकी सब रिश्ते केवल लेन देन पर निर्भर करते हैं। समय के साथ हर व्यक्ति को इस बात का आभास हो जाता है, केवल परमात्मा का प्यार ही अंत तक हमारा साथ देता है, चाहे हम उसे प्यार करें या ना करें। प्रेम केवल अपने काम और ईश्वर से करो, ये दोनों कभी धोखा नहीं देते। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि केवल डरपोक और कमजोर लोग ही चीजों को भाग्य पर छोड़ते हैं, लेकिन जो मजबूत और खुद पर भरोसा करने वाले होते हैं वे कभी भी नियति या भाग्य पर निर्भर नहीं रहते। गीता के अनुसार सिर्फ दिखावे के लिए अच्छा मत बनो, क्योंकि वो परमात्मा आपको बाहर से नहीं बल्कि भीतर से भी जानता है। श्री कृष्ण का कहना है कि मुश्किलें केवल बेहतरीन लोगों के हिस्से में ही आती हैं, क्योंकि वही लोग उसे बेहतरीन तरीके से अंजाम देने की ताकत रखते हैं। जो सरलता से मिलता है उसका महत्व नहीं रह जाता। अक्सर खो देने के बाद समय, व्यक्ति और संबंध के मूल्यों का आभास होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि शरीर नश्वर है पर आत्मा अमर है। यह तथ्य जानने पर भी व्यक्ति अपने इस नश्वर शरीर पर घमंड करता है, जो बेकार है। शरीर पर घमंड करने की बजाय मनुष्य को सत्य स्वीकार करना चाहिए। आप खुश हैं या दुखी हैं, यह दोनों आपके विचारों पर निर्भर करता है। अगर आप प्रसन्न रहना चाहते हैं तो आप हर हाल में प्रसन्न रहेंगे। अगर आप नकारात्मक विचार लाते हैं तो आप दुखी ही होंगे। विचार ही मनुष्य का शत्रु और मित्र होता है। इसने मन को जीत लिया, उसने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया, क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर ली। ऐसे मनुष्य के लिए सुख, दुख, सर्दी, गर्मी और मान सम्मान एक से है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हम सबने कई जन्म लिए हैं। मुझे याद है लेकिन तुम्हें याद नहीं। आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकते और न अग्नि इसे जला सकती है, जल इसे गीला नहीं कर सकती और वायु इसे सुखा भी नहीं सकती। जो दान कर्तव्य समझकर किए बिना किसी संकोच के किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दिया जाए वह सात्विक माना जाता है। कृष्ण कहते हैं कि तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो? तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया था जो नष्ट हो गया? तुमने जो लिया यहीं से लिया, जो दिया वो भी यहीं पर दिया। जो आज तुम्हारा है वो कल किसी और का होगा, क्योंकि परिवर्तन ही संसार का नियम है। जन्म लेने वाले की मृत्यु निश्चित है और मरने वाले का जाना निश्चित है। इसलिए जो अटल है
अपरिहार्य है, उसके विषय में तुमको शोक नहीं करना चाहिए। जीवन न तो भविष्य में है और न ही अतीत में है, जीवन तो बस इस पल में है। क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुराई व्यग्र होती है। जब बुद्धि व्यग्र होती है तब तर्क नष्ट हो जाता है, तब व्यक्ति का पतन निश्चित है। भविष्य का दूसरा नाम ही संघर्ष है। मनुष्य का मन इंद्रियों के चक्रव्यूह के कारण भ्रमित रहता है और जो वासना, लालच, आलस्य जैसी बुरी आदतों से ग्रसित हो जाता है। इसलिए मनुष्य को अपने मन एवं आत्मा पर पूर्ण नियंत्रित होना चाहिए। मैं सभी प्राणियों को एक समान रूप से देखता हूँ। मेरे लिए ना कोई कम प्रिय है ना ही ज़्यादा, लेकिन जो मनुष्य मेरे प्रेम पूर्वक आराधना करते हैं वो पूरे मेरे भीतर रहते हैं और मैं उनके जीवन में आता हूँ। आत्मा ज्ञान की तलवार से अपने हृदय से अज्ञानता के संदेह को काट कर अलग कर दो। उठो, अनुशासित रहो। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वह विश्वास करता है वैसा वह बन जाता है। मन अशांत है और इसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास से इसे वश में किया जा सकता है। फल की अभिलाषा छोड़कर कर्म करने वाला पुरुष ही अपने जीवन को सफल बनाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मुझे सब जगह देखता है और सब कुछ मुझ में देखता है, उसके लिए ना तो मैं कभी अदृश्य होता हूँ और ना ही वह मेरे लिए अदृश्य होता है। कृष्ण कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति तुम्हारे पास 3 कारणों से आता है, भाव से, अभाव से और प्रभाव से। यदि भाव से आया है तो उसे प्रेम दो, अभाव से आया है तो उसकी मदद करो, और जो व्यक्ति प्रभाव से आया है तो प्रसन्न हो जाओ कि परमात्मा ने तुम्हें इतनी क्षमता दी है। सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता ना इस लोक में है और ना ही कहीं और। कृष्ण कहते हैं कि अहंकार तब उत्पन्न होता है जब हम भूल जाते हैं कि प्रशंसा हमारी नहीं, हमारे गुणों की हो रही है। यदि कोई व्यक्ति आपको गुस्सा दिलाने में सफल रहता है तो समझ लीजिए आप उसके हाथ की कठपुतली अर्थात आपका रिमोट कंट्रोल उस सामने वाले व्यक्ति के हाथ में है। जो अपने मन पर नियंत्रित नहीं रखता वह स्वयं का धीरे धीरे शत्रु बनता जाता है। जिस व्यक्ति के पास संतुष्टि नहीं है उसे कितना भी मिल जाए वह संतुष्ट ही रहता है। धरती पर जिस प्रकार मौसम में बदलाव आता है उसी प्रकार जीवन में सुख दुख आता जाता रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिंदगी में सदैव अवसरों का आनंद लेना चाहिए, लेकिन किसी के भरोसे को तोड़कर नहीं। व्यर्थ की चिंता और भय एक रोग के समान है जो आपकी आत्मीय शक्ति को छिन्न कर देती है। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है, जैसे वो विश्वास करता है वैसा ही वो बनता जाता है। तुम अपने क्रोध के लिए दंड नहीं पाओगे, तुम्हारा क्रोध ही तुम्हें दंडित करेगा। जैसे पल जल द्वारा अग्नि को शांत किया जाता है, वैसे ही ज्ञान के द्वारा मन को शांत किया जाता है। जब जिंदगी में बुरा समय आए तब समझ लेना अच्छे कर्म का समय आ गया है। मन अशांत है और उसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास से इसे वश में किया जा सकता है। गीता में लिखा है, जिसने साथ दिया उसका साथ दो, जिसने तुम्हें त्याग दिया उसे आप भी त्याग दो। श्री कृष्ण कहते हैं, सलाह सबकी सुनो, पर करो वह जिसके लिए आपका साहस और विवेक समर्थन करे। हमारे जीवन में समस्याएं बिना किसी कारण नहीं आती, उनका आना एक इशारा है कि हमें अपने जीवन में कुछ बदलना है। यदि कोई आपको अच्छा लगता है तो अच्छा वह नहीं, अच्छे आप हैं, क्योंकि उसमें अच्छाई देखने वाली नज़र आपके पास है। मन, क्रम और वचन से स्वच्छ रहो। दिखावे से लोग को प्रसन्न किया जा सकता है, ईश्वर को तो नियत देखता है। कुछ पाना है तो स्वयं पर भरोसा कीजिए। सहारे कितने भी सच्चे हों, अच्छे हों, साथ छोड़ ही जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य के लिए बुरी संगत उस कोयले के समान है जो गर्म हो
तो हाथ जला देता है और ठंडा हो तो हाथ काले कर देता है। अशांत मन में कभी भी सकारात्मक विचार नहीं आ सकते। एक शांत और स्थिर मन ही हमें सही मार्ग दिखाता है। इसलिए सदा शांत और प्रसन्नचित्त रहिए। विश्वास का अर्थ यह नहीं कि मैं जो चाहूँगा वही भगवान करेंगे, परंतु यह है कि प्रभु वही करेंगे जो मेरे लिए सही होगा। जिसकी परवाह कोई नहीं करता, उसकी परवाह ऊपर वाला करता है। महाभारत में अर्जुन ने कहा था कि जिसके सारथी तुम हो माधव, फिर उसकी जीत सुनिश्चित है। अर्जुन ने बस एक निर्णय किया था कि श्री कृष्ण चाहिए। आगे के सारे निर्णय फिर स्वयं प्रभु श्री कृष्ण ने कर दिए। जब भक्ति और विश्वास अधिक हो जाते हैं तब चमत्कार स्वयं होने लगते। जो कुछ भी आप करते हो उसे भगवान को अर्पण करते जाओ। ऐसा करने से आप सदा जीवन मुक्त का आनंद अनुभव करोगे। इस संसार में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसको समस्या ना हो, और ऐसा कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान ना हो। सदैव ईश्वर पर विश्वास रखिए। आपको उससे उत्तम दिया जाएगा जो आपसे लिया गया है। अत्यधिक सोचना तुम्हारे आत्मविश्वास को मार देगा और धीरे धीरे तुम्हारे सपनों को जड़ से उखाड़ देगा। परेशानी आए तो ईमानदार रहे, धन आ जाए तो सरल रहे, मिलने पर विनम्र रहे और क्रोध आने पर शांत रहे। यही जीवन का प्रबंधन कहलाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो आपको जिताने के लिए अपनी हार स्वीकार कर लेता है उससे आप कभी नहीं जीत सकते। जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करते तब तक आप ईश्वर पर भी विश्वास नहीं कर सकते। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस प्रकार तेल समाप्त हो जाने पर दीपक बुझ जाता है, उसी प्रकार कर्म क्षीण हो जाने पर भाग्य भी नष्ट हो जाता है। समय कभी एक जैसा नहीं होता। उन्हें भी रोना पड़ता है जो बेवजह दूसरों को रुलाते थे। कृष्ण कहते हैं कि मन से ज़्यादा उपजाऊ स्थान कोई नहीं है, क्योंकि वहाँ जो कुछ भी बोया जाए बढ़ता जरूर है, चाहे वह विचार हो, नफरत हो या फिर प्यार हो। जिन्होंने आपको कष्ट दिए हैं, कष्ट तो उन्हें भी मिलेंगे, और यदि आप भाग्यशाली हुए तो ईश्वर आपको यह देखने का अवसर भी देगा। और चमत्कार उन्हीं के साथ होते हैं जिनके मन में विश्वास होता है। जिस परिस्थिति को बदल पाना संभव ना हो, उसको लेकर अपनी मनोस्थिति को बदल लीजिए। कुछ पल हद तक समाधान अवश्य मिलेगा। आशा और विश्वास कभी गलत नहीं होते। ये हम पर निर्भर करता है कि हमने आशा किससे की और विश्वास किस पर किया। कभी कभी आप बिना कुछ किए भी पैर बन जाते हैं, क्योंकि जैसे लोग चाहते हैं आप वैसा बन नहीं पाते। आपके हर कर्म का फल आपको किसी न किसी रूप में अवश्य प्राप्त होगा। सोच अच्छी रखो, लोग अपने आप अच्छे लगेंगे। नीयत अच्छी रखो, काम अपने आप ठीक होने लगेंगे। अज्ञानी तथा श्रद्धा विहीन व्यक्ति जीवन में कभी भी सफलता और आनंद प्राप्त नहीं कर सकता। अर्थात श्री कृष्ण कहते हैं, जिस व्यक्ति के अंदर ज्ञान की कमी हो और ईश्वर के प्रति श्रद्धा नहीं होती, वो जीवन में कभी भी आनंद और सफलता को प्राप्त नहीं कर पाता। कहते हैं कि इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। संतुष्ट मन इस विश्व का सबसे बड़ा धन है। भगवान प्रत्येक वस्तु में, प्रत्येक जीव में मौजूद है। इंसान नहीं, उसका मन किसी का दोस्त या शत्रु होता है। व्यक्ति या जीव का कर्म ही उसके भाग्य का निर्माण करता है। वर्तमान परिस्थिति में जो तुम्हारा कर्तव्य है वही तुम्हारा धर्म है। मनुष्य अपने कार्य में आनंद खोज लेता है, तब वह पूर्णता को प्राप्त कर लेता है। प्रबुद्ध व्यक्ति के लिए गंदगी का ढेर, पत्थर और सोना सभी समान है। धर्म केवल कर्म से होता है। कर्म के बिना धर्म की कोई परिभाषा ही नहीं। आपके कर्म ही आपकी पहचान है, वरना एक नाम के हजारों इंसान हैं। अहंकार करने पर इंसान की प्रतिष्ठा, वंश और वैभव तीनों की समाप्त हो जाते हैं। जीवन में कभी भी किसी से अपनी तुलना मत कीजिए। आप जैसे हैं सर्वश्रेष्ठ। कृष्ण कहते हैं कि दुष्ट लोग अगर समझाने मात्र से समझ जाते
तो यकीन मानो महाभारत कभी न होती। कृष्ण